वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे छात्र छात्राओं को कहना है कि हम लोग फिजिक्स में थ्योरी को तो समझ सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आंकिक प्रश्न बनाना बहुत कठिन होता है। तो आइए आज हम लोग आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। आज हम लोग आंकिक प्रश्न बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बल तथा गति के नियम, बल और गति के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल बनाना सीखते हैं। तो चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब उदाहरण 9.1। एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो? द्रव्यमान m बराबर कितना दिया हुआ है? 5 kg। ठीक, सबसे पहले हम लोग को इस तरह से लिख लेना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है, फाइंड करना है। और समय दिया हुआ है कितना? टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। प्रारंभिक वेग या 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर कितना करता है? 7 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। और अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग v इक्वल टू 7 मीटर प्रति सेकंड। ये पहली स्थिति है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं। ये क्या है? पहली स्थिति, फर्स्ट केस में। केस फर्स्ट में क्या है दिया हुआ है? ये प्रारंभ द्रव्यमान दे दिया है 5 kg है, समय टाइम दे दिया है 2 सेकंड है, और प्रारंभिक वेग u दे दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें बल ज्ञात कर लेना है। क्या निकालना है? बल F। इसके लिए पहले ए एक्सेलरेशन निकालेंगे, तब हम लोग बल ज्ञात करेंगे। त्वरण ए निकालेंगे। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो v क्या है? 7, u क्या है? 3 और टाइम क्या है? 2। 7 में 3 गया, कितना हो गया? 4/2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग त्वरण निकाल रहे हैं। ठीक, जब त्वरण निकल गया तो हम लोग को बल ज्ञात हो जाएगा। तो बल F इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। m दिया हुआ हम लोग को ज्ञात है 5 kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन a कितना अभी निकाले? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी 5×10 यानी 10 न्यूटन। ठीक है, ये 10 न्यूटन निकल गया। अब कहता है बल को हम लोग 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड के लिए लगाते हैं, तब उस स्थिति में अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो देखो दूसरी स्थिति हम लोग लिखेंगे। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है? द्रव्यमान तो वही रह जाएगा। अब समय क्या हो गया? समय t हो जाएगा अब 5 सेकंड। प्रारंभिक वेग तो वही रह जाएगा, प्रारंभिक वेग भी वही रह जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग u 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन अंतिम वेग निकालना है हमको। ठीक है, और बल मेरा इतना ही है। ठीक है, बल इतना ही है, तो अंतिम वेग निकालना है हमको। अंतिम वेग के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा? v। तो v इक्वल, बल यही है, F इक्वल टू m है। इससे हम लोग त्वरण निकाल लेंगे पहले। ठीक, तो त्वरण या हमको निकालना क्या है? अंतिम वेग v इक्वल टू what निकालना है। तो सबसे पहले इसी बल तो यही है, तो पहले त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण a इक्वल टू होगा F बाय m।
एफ दिया हुआ है मेरा 10 न्यूटन और m 5 kg, तो क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब अंतिम वेग भी, इसलिए हम लोग को निकालना है क्या है अंतिम वेग v। तो v इक्वल टू हम लोग गति के प्रथम नियम से पढ़े हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, u प्रारंभिक वेग तो 3 है, a का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं इसमें 2 और t कितना दिया हुआ 5 सेकेंड, कितना होगा 5 टू 10, ये 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद क्या ज्ञात करना है उसको लिखते हैं, तब हम लोग सवाल बनाते हैं। 9.2 किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। द्रव्यमान पहली स्थिति, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है द्रव्यमान, दो स्थिति इसमें दिया हुआ है, द्रव्यमान m इक्वल टू 2 kg। ठीक है, और त्वरण इक्वल टू दिया हुआ दो स्थिति में, त्वरण a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल कितना लगेगा, तो बल F इक्वल टू एकदम सिंपल है m इंटू ए, बहुत ही आसान सवाल है। m क्या हुआ दिया हुआ 2, a इक्वल टू 5, यानी क्या हो गया 10 न्यूटन। और दूसरी स्थिति दिया हुआ क्या, देखिए दूसरी स्थिति में क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान m दिया हुआ 4 kg, द्रव्यमान m ये क्या दिया हुआ है 4 kg, 4 kg, मास दिया हुआ कितना 4 kg, और क्या त्वरण कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन त्वरण a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किस पोजीशन में ज्यादा बल लगेगा, तो बल निकाल लेते हैं हम लोग F, बल F इक्वल टू क्या होगा m इंटू ए, m 4 और a हो गया 2, यानी 8 न्यूटन। यानी फर्स्ट केस में ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन हम लोग को पहले दिया हुआ है कि किस स्थिति में ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, तो हम लोग पहली स्थिति में देखते हैं, द्रव्यमान दिया हुआ है m 2 kg, त्वरण दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल F इक्वल टू निकाल लेते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इक्वल टू m है, तो क्या हो गया मेरा 10 न्यूटन फोर्स निकल गया। अब दूसरी स्थिति में बोलता है मास दिया हुआ है 4 kg द्रव्यमान, और त्वरण a दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड, तो बल कितना लगेगा, बल F इक्वल टू m है, उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे 8 न्यूटन आ गया। यानी इस स्थिति में पहली स्थिति में अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक, उदाहरण 9.3 एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg है। प्रारंभिक वेग, u इक्वल टू कितना दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो कितना होगा 108 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर हो गया, और आवर है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट, और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड आ जाएगा। तो इसको हम लोग 2 जीरो काट दिए, कितना हो गया, ठीक है, और इसको किसे कर देंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 1 बजा 3 6 जा 18, ठीक है, और कितना होगा 2 18 जा 36, कितना हो गया, और 18 6 3 जा 18
काट के आ जाता है इसको 30, टोटल आएगा कितना 30, काट के आएगा कितना 30 मीटर पर सेकेंड। कार का प्रारंभिक वेग कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर कहता है कि ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड का समय लगेगा। जब हम लोग कार पर ब्रेक लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो धीरे धीरे रुकने लगे, तो कुछ समय लगेगा रुकने में, एक बैग नहीं रुकती है, कुछ समय लगता है, तो 4 सेकंड का समय लगता है। तो जब रुक जाती है निश्चित है अंतिम वेग 0, तो अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0, और इतना कितना समय लिया, समय t इक्वल टू हो गया 4 सेकंड, ठीक है। तो रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो गणना का कार्य द्रव्यमान दिया हुआ कितना, यात्री सहित कुल द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान मीन्स मास m दिया हुआ है 1000 kg, 1000 किलोग्राम है। तो कहता है कितना बल लगेगा। तो देखिए इस सवाल को बढ़िया समझिए, प्रारंभिक वेग दिया हुआ 30 मीटर पर सेकंड आ गया, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी v0 हो गया, टाइम दिया हुआ 4 सेकंड, द्रव्यमान m दिया हुआ है, तो हमको निकालना है कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग त्वरण निकाल लेते हैं, ठीक। त्वरण a इक्वल टू क्या होगा v माइनस u बाय टी। v कितना है 0, u कितना आया 30 और t कितना है 4, ठीक है, मीन्स -30/4, ठीक है। इतना हो गया 2 2 जा 4 और 2 15 जा, मतलब -15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है द्रव्यमान, बल, कितने बल की आवश्यकता होगी, बल F इक्वल टू m इंटू ए। m कितना दिया हुआ है 1000, a का वैल्यू कितना है -15/2, इसको हम लोग काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 0, ठीक है। तो 75 माइनस 75 माइनस 7500 न्यूटन, कितना लग रहा है फोर्स 7500 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन शो कर रहा है, ये क्या हो गया माइनस कितना हो गया 7500 न्यूटन। निगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि बल जो होता है गति के विपरीत दिशा में लगती है। जिस दिशा में कार गति कर रही है, ब्रेक लगाने पर बल कार के विपरीत दिशा में लगती है, इसलिए बल कितना लग गया 7500 न्यूटन। तो इस प्रकार हम लोग आंकिक प्रश्न को बहुत ही सरल सहज भाव से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को आंकिक प्रश्न में थ्योरी तो हम लोग समझ लेते हैं, समझने के बाद आंकिक प्रश्न में हम लोग को ये देखना होता है कि जो हम लोग क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या हुआ है और क्या फाइंड करना है। दिया हुआ है उसको लिखना है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है उसको निकालना है, उसको ज्ञात करने के लिए किस भौतिक राशि की आवश्यकता होगी उसके बाद वो निकालना है। अगर हमको बल निकालना है तो इसके लिए निश्चित है F बराबर ma होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसके लिए हमको पहले त्वरण ज्ञात करना होगा। अगर त्वरण दिया हुआ है तो हमको त्वरण ज्ञात करना है, तो इसके लिए अगर v और u अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में से कोई एक दिया हुआ, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दिया हुआ, तो त्वरण ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हम लोग न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को बनाते हैं। हम लोग अभी कुछ ही आंकिक प्रश्न को बताया, और भी आंकिक प्रश्न हम लोग आगे बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग हमें उत्साहित करेंगे, तब आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि हम लोग को इस ढंग से आंकिक प्रश्न बनाइए, इस चैप्टर का बना के भेजिए, तो हम लोग आगे भी इसी तरह से बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो बनाएंगे और आप लोग और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, आपको वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग आसानी से वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे, हमें उत्साहित करेंगे, तो हम और ज़्यादा वीडियो बना के आपको भेजेंगे और आप और ज़्यादा लाभान्वित होंगे।